हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि हम लोग का है 5.3 का क्वेश्चन है ना। और इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को किए थे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके विजिट करके देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन अटैच हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो जाएगा, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कितने ऑप्शन हैं। 10 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन में a=5, d=3 और an=50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन में क्या बोला, n और sn ज्ञात कीजिए। इसी तरह से दूसरा में a दिया है 7 और a 35 दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब इसी तरह से 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी को एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में चलेंगे, है ना। हम कहते हैं कि वीडियो को कहीं स्किप ना करेंगे। ये सारे क्वेश्चन को अगर आप हल कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आने वाले सारे सारे क्वेश्चन आपको आसानी से हल होगा, है ना। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल, और जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, है ना। दिया है ना। क्या क्या दिया है, तो a1=5, d=3 और क्या क्या दिया, an मतलब अंतिम पद 50, और क्या है, और कुछ नहीं दिया है। तो क्या है, n फाइंड करने बोला है और sn ज्ञात करने बोला है ना। दो चीज़ हमें फाइंड करने बोला है, एन और एस एन, है ना। पद और कितने इसका योग होगा। तो सबसे पहले हल लिख लिए हम लोग, जो जो दिया है उसको भी लिख लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एन फाइंड कर लेते, तो लिखेंगे क्या, चूँकि ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1 और डी। क्यों, तो ए हमें मालूम है, डी भी हमें मालूम है और ए एन भी हमें मालूम है। एक चीज़ ज्ञात नहीं है, क्या है, एन, है ना। इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला सेटअप किए। तो ए एन बराबर कितना है, 50 इक्वल्स टू ए हमें मालूम है ना कितना है, 5 प्लस एन मालूम नहीं, तो एन का एन रहने देते हैं, 1 का 1 भी रहने देते हैं, और डी हमें मालूम है कितना है, 3, है ना। तो ये 50 को 50 रहने देते हैं। और ये क्या है, संख्या है ना, ये मल्टीपल के साथ है और ये प्लस के साथ है। तो ये पक्षांतर करते हैं, बराबर के इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस का बराबर n-1, ये जैसे कि तैसे रहने दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। आप चाहेंगे तो इसको मल्टीपल करके भी बना सकते हैं ना। ये संख्या था, ये भी संख्या था, इसलिए हम क्या किए, बराबर के उधर था, इसको इधर लेते आ गए। तो प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। तो 50 में 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 बराबर n-1 और ये इंटू का 3, है ना। क्या कर ले, इसको मल्टीपल करके बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको क्या करते हैं, मल्टीपल में है तो इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। 45 ये मल्टीपल था, इधर आके भाग बन गया, बराबर n-1, ये कंप्लीट हो गया, ये इधर आ गया, तो है ना। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, तो ये कितना हो गया, 15 बराबर का n-1। ये संख्या ये भी संख्या पक्षांतर कर लेते हैं ना। तो 15 का 15, ये माइनस था, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, बराबर का n। तो n बराबर 16 हो गया, 15 और 1 16 बराबर का n। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, n बराबर का 16, है ना। तो n बराबर कितना हो गया, 16। हमें ये ज्ञात हो गया, n ज्ञात हो गया। तो अब हम लोग आसानी से चल सकते हैं किसमें, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस ब्रैकेट इन n-1 ब्रैकेट ऑफ डी, है ना। एक ये फॉर्मूला होता है, और एक फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन a प्लस ए एन, है ना। जिसमें a मालूम रहता है, n मालूम रहता है और n मालूम रहता है। तो वो आराम से ये फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास n मालूम है, a मालूम है, an मालूम है, ये ज्ञात नहीं है, तो इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। n क्या है, 16, तो लिखेंगे क्या, 16/2 ब्रैकेट इन a हमें मालूम है कितना है, दिया हुआ है कितना, 5 प्लस अंतिम पद 50 था, अंतिम पद 50, है ना। लिख देंगे कितना, 16/2, और ये कितना हो जाएगा, 50 और 5 55, ब्रैकेट ख़त्म कर दें, मल्टीपल में आ जाएगा, 16/2 इंटू 55, है ना। किसको काट लें, इसको काट लेते हैं, 2 8 16 और गुना कर देते हैं, 8 पंचे 40, कैरी में 4, 8 पंचे 40 और 4
44, यही हमारा क्या हो जाएगा, एस एन है ना। ये एस एन फाइंड हो गया और ये क्या हो गया, एन फाइंड हो गया। दोनों का मान पता चलिए, एन बराबर 16, एस एन बराबर 440। ये फॉर्मूला से भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस फॉर्मूले से भी चल लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या हो जाता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट इन टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, है ना। क्या हो जाएगा, एन कितना था, 16 था, एन 16/2, 2 × ए हमें मालूम है 5 दिया हुआ है ना, 5 लिख देंगे, प्लस एन 16 माइनस का 1 और डी कितना था, 3 था, डी 3 है ना। कर लेते हैं इसको, 16/2 भी रहने देते हैं अभी। 2×5 = 10 माइनस 16 में 1 घटाएंगे तो 15 बचेगा, मल्टीपल 3 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खत्म कर दिए इसलिए यहाँ क्या आ गया, मल्टीपल, और ये प्लस था यहाँ माइनस लिखा गया, प्लस है ना। चलो ये हो गया, 16/2 रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, और इसको कर लेते हैं 15 × 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55, 10 प्लस 15 × 45 है ना। फिर एक बार लिख दिए 16/2, 10 में 45 को जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीपल। सेम प्रोसेस है ना, इसको काटेंगे तो 8 होगा और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 440 है ना। ये ऑप्शन नंबर 1 था। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। सबसे पहले हल लिख लेते हैं, और जैसे 1 को हम लोग आसानी से हल किया, इसी तरह से 2 को भी हम लोग आसानी से हल करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 2 में जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं ना। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो प्रथम पद दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 8 13 मतलब 13 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, और क्या है, डी ज्ञात करना है, एस 13 ज्ञात करना है ना। तो एन बराबर हम लोग कह सकते हैं ना 13, क्योंकि एस 13 के सम को ज्ञात करना है ना, जितने भी 13 पद होंगे उसका योग ज्ञात करना है। तो एन बराबर हम लोग 13 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जितना रहता है ना उतना पद का ज्ञात करना है ना। तो एन बराबर 13 है ना। और क्या क्या ज्ञात करने बोल दिया है, डी बराबर ये और एस 13 बराबर ये, है ना। ये दो चीज़ ज्ञात करने बोला है, एक डी ज्ञात करने बोला है और एक योग ज्ञात करने बोला है ना। मतलब डी बराबर बोले तो सार्वंतर और एस बोले तो सभी का योग, है ना। जो जो दिया रहता है उसी से हम लोग का क्वेश्चन हल होता है ना। तो क्या दिया है, A13 दिया है, A13 इक्वल्स टू, A13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 13 में घटाएंगे तो 12 और यहाँ का डी, है ना। तो A13 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसकी मान 35, इसको उधर लिखते हैं ना। ए बराबर कितना, तो 7 है, प्लस ए बराबर कितना है, 7 है और 12 का 12, और डी हमारा क्या है, डी ज्ञात करना है तो डी का डी रहने देते हैं। और A13 बराबर हमें मालूम है कितना है, 35 है ना। A13 बराबर 35, इसका मान सिर्फ लिखें, या तो हम यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन इसको उधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर के इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात एक ही है ना। ये संख्या ये भी संख्या है, इसको उठा के उधर लेते जाते हैं ना, 12D को इधर कर देते हैं, ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये बराबर के इधर है, तो ये बराबर के इधर ही रह गया, तो ये अब क्या हो जा रहा है, उधर जा रहा था। ये 35 भी नहीं चेंज, वो उधर ही है तो ये इधर है, तो ये 7 जो है वो क्या हो रहा है, ये इधर था, अब वो उधर चला तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आके माइनस, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, प्लस, है ना। कुछ नहीं रहता है तो प्लस, और ये पक्षांतर हो रहा है, इधर था अब उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो 12D का 12D बराबर 35 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो 28 ये हो गया। अब डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 28 और ये अपोन में 12 हो जाएगा, क्योंकि डी हम बाहर कर दिए थे। 4 के टेबल में इसको काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 साथी 28, है ना। मतलब क्या है गया, डी बराबर कितना निकल गया, 7/3, है ना, 7/3, 7/3 निकल गया, ये हमारा डी, है ना। चलिए ये हमारा डी तो निकल गया, एक चीज़ फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करने बोला था, S13, है ना। S13 का फॉर्मूला एन मालूम है नहीं ना, तो फिर हम लोग वो फॉर्मूला से नहीं चल सकते, इसमें चलेंगे। क्या, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n माइनस का 1 और d, है ना। इस फॉर्मूले से चलेंगे, है ना। तो चलिए n बराबर क्या दिया है, 13 मानेंगे, 13/2 और 2 का 2 इंटू ए हमें मालूम है 7 दिया हुआ है ना, 7 प्लस n मालूम है कितना, 13 माइनस का 1 और d अभी हम लोग ज्ञात किए, क्या, 7/3, है ना। तो लिखेंगे 7/3।
ये हो गया, बस इसी का तो हल ही करना है। 13/2 फिलहाल रहने देते हैं। अब ये कम कर लेते हैं, 7 दूना 14 प्लस, पहले बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट का काम करने, लेकिन हम लोग पहले मल्टीपल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसका काम किया जाता है। 13 में 1 घटाएंगे तो 12 है ना, 13 में 1 घटाएंगे तो 12, और ये क्या आ जाएगा मल्टीपल के साथ 7/3। आगे बढ़ते हैं तो 13/2 जैसे कि तैसे है ना, और क्या करते हैं, और कुछ होने का चांस है क्या, इसको रहने देते हैं। 14 प्लस, ये क्या हो जा रहा है मल्टीपल, यहाँ कुछ नहीं है तो ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे तो ये मल्टीपल आ जाएगा है ना, और ये साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये प्लस था तो प्लस, और ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो मल्टीपल है ना, ऊपर ऊपर नीचे होता है मल्टीपल। 12 को 7 से गुना करेंगे तो 12×7 = 84/3। अब यहाँ क्या लग रहा है, फ्रैक्शन ऑफ 8 है ना, फिर इनका जोड़ लग रहा है तो 13/2 जैसे कि तैसे, और ये क्या हो जा रहा है 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 होगा है ना, ये 1 के टेबल में 3 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 1 बार में। 14 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 14×3 = 42, प्लस 84 को 1 बार मल्टीपल करेंगे तो 84×1 = 84। ये क्या तैयार हुआ 13/2। 42 में 84 को जोड़ देंगे कितना हो जाए, 4 और 2 6, 8×4 = 12/3 है ना। ब्रैकेट ख़त्म कर दे रहे क्या आ जा रहा है मल्टीपल, ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम लोग गुना कर सकते हैं। तो अगर कोई कट रहा है तो काट लो, ये कट रहा है ना, काट लो। 2×6 = 12, 2×3 6, और कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये भी कट रहा है। अब 3×2 = 6, 3×1 = 3 है ना। अब इसको 21 और 13 को मल्टीपल कर लो, 21 और 13 का है ना, 13×1 = 13, कैरी में 1, 13×2 = 26 और 1 27, 273 आंसर आ रहा है क्या, 273। आप लोग अगर जैसा काटते हैं वैसा काट के भी आंसर ला सकते हैं, अगर नहीं काटने का मन करता है तो ऊपर ऊपर गुना करो, नीचे नीचे गुना करो, वो भी आंसर सही है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ना। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, A12 = 37 और D = 3 दिया है, और A और S12 ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दिया है, एक 12 पद दिया हुआ है, एक डिफरेंस दिया है सार्वत्रिक अंतर, और एक प्रथम ज्ञात करने बोल दिया है, और S12 ज्ञात करने बोला, मतलब 12 पद भी है ना। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, जैसे लिखते हैं हल, और जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है ना। क्या क्या दिया है, A12 = 37, D = बोले तो सार्वत्रिक अंतर 3 दिया हुआ है। ए और एक चीज़ क्या दिया हुआ है, n था है ना, n कितना है 12, और फाइंड क्या करना है, प्रथम पद A1 = फाइंड करना है, और क्या है S12 है ना, इसको भी फाइंड करके दिखाना है ना। तो जो जो दिया हुआ है लिख लिए। तो सबसे पहले हम लोग किस में जो जो दिया रहता है उसी में चलते हैं। एक ये दिया है ना A12 = क्या होता है इसका फॉर्मूला, A+11D, क्योंकि 12 में 1 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 11 है ना, 12 में 1 घटाएंगे वही क्या हो जाता है 12 का फॉर्मूला है ना। तो A12 उसको लिखते हैं साइड में, या तो इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर एक लिख लेते हैं, पिछला क्वेश्चन में हम लोग उसको उधर लिखे थे। A12 = 37, A मेरा कितना है मालूम नहीं, यही लिखना है, A+11 का 11, और D हमारा दिया है कितना है 3 है ना, तो इंटू में 3 हो जाएगा। 37 का 37 = A का A प्लस, और इसको मल्टीपल करें तो 11×3 = 33 होता है। 37 का 37, और ये प्लस था संख्या है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 33 बराबर का A, 37 में 33 को घटाएंगे तो 4 है ना, तो A बराबर कितना हो गया 4, A बराबर 4, तो हम लोग लिख सकते हैं A बराबर 4 आंसर है ना। एक ये हमारा आंसर है, और एक नेक्स्ट इधर चलते हैं SN के फॉर्मूला में, तो आराम से S12 भी निकल जाएगा। SN = क्या हो जाएगा, n/2 2A + n-1 एंड D है ना। तो n बराबर कितना है, n दिया हुआ था ना 12 है ना, तो 12/2 लिख देते हैं, और ब्रैकेट इन 2 का 2 इंटू A हमारा फाइंड हो गया 4। पहले तो ये फॉर्मूला नहीं लग पाता था, लेकिन अब फाइंड हो गया है तो लिख सकते हैं। कितना हो गया, A बराबर 4 प्लस n मालूम है 12 माइनस 1, और D हमारा क्या है इंटू का D 3 है ना, लिख देते हैं 3। आप इंटू लिखें चाहे नहीं, वहाँ हमेशा इंटू रहता है ना ब्रैकेट के साथ। 12/2 फिलहाल रहने देते हैं, इसका काम कर लेते हैं। 4 दूनी 8 प्लस, लेकिन बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसका काम करो है ना, काम करेंगे तो भी वही आएगा, इसलिए हम पहले कर लिए। प्लस 12 में 1 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 11, और इसको 3 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 11×3 = 33, 12/2
कितना हो जाएगा, 11 33, 12/2 रहने देते हैं। 33 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 41 है ना। 33 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 41। ब्रैकेट खत्म कर दिए, इसलिए यहाँ क्या आ गया, मल्टीपल। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार में है ना, 2 छक 12, और इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 6 के 6 और 4 छक 24, 246 आंसर हो जाएगा है ना, 246। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ना। ऑप्शन नंबर 4 में देख रहे हैं क्या, सबसे पहले हल लिख लेते हैं। A3 बराबर 15 दिया है, और S10 मतलब n बराबर 10 और S10 बराबर उसका योग 125 दिया है। D सार्वंतर ज्ञात करना है और प्रथम दसवां पद ज्ञात करना है ना। तो हल लिख लिए। सबसे पहले जो जो दिया है उसको दर्शा लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, A3 बराबर 15 है ना, और क्या दिया है, n बराबर 10 दिया है ना, S10 बोले तो n बराबर 10, और Sn बराबर भी बोल सकते हैं कितना, 125 है ना, 125। और क्या है, डी फाइंड करना है, और क्या है, प्रथम दसवां पद भी फाइंड करना है ना। तो जो जो दिया है वो वाले हम लोग लिख लिए, और हम लोग चलेंगे किस में, एक इस में चल सकते हैं और एक इसमें चल सकते हैं ना। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 बराबर क्या होगा, A+2D है ना। तो A+2D, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A+2D मालूम है, नहीं यही तो फाइंड करना है ना। D = A3 की वैल्यू 15 है ना। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। एक और चीज़ दिया हुआ था Sn में, तो इसमें भी चलेंगे क्या, Sn = n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n-1 एंड d है ना। एक ये दिया था ना, तो n हमें मालूम है ना कितना है, 10। n कितना था, 10/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस, क्योंकि a हमें मालूम नहीं है तो जैसे कि तैसे, n मालूम है 10 का 10 -1, और d क्या है ये भी मालूम नहीं, तो d का d रहने देते हैं ना, ये लिखें। अच्छा, Sn का वैल्यू हमें मालूम है 125, इधर लिख लो चाहे 125 उधर लिख लो, क्या करें उधर लिख लेते हैं ना, इसको ऐसे बना देते हैं और इधर लिख देते हैं 125, फिलहाल 125। पिछला बार हम इधर लिखे थे, इसकी वैल्यू इधर, अच्छा इसमें भी लिख दिया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10/2 जैसे कि तैसे ये कर लेते हैं, 2a प्लस 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और 9 को d से मल्टीपल करेंगे क्योंकि ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा तो d, और मल्टीपल होगा 9d से तो 9d हो जाएगा, बराबर का 125 है ना, 125। आगे बढ़ते हैं तो क्या करें, तो ये वाला संख्या जो है इसके साथ पक्षांतर करते हैं, ये वाला यहाँ काट लेते हैं एक बार, 2×5 = 10। इसको क्या करते हैं, यहाँ मल्टीपल के साथ उधर लेकर चला जाएंगे, भाग के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2a, ये जैसे कि तैसे अब रह जाएगा। 9d = 125, ये मल्टीपल के साथ था, यहाँ इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, बट्टे में। देखिए यहाँ ब्रैकेट के साथ मल्टीपल के साथ है ना, इसको काटेंगे तो 25×5 = 125, तो हमारा क्या निकला, 2a प्लस 9d = 25 है ना। ये हमारा समीकरण 2 और ये हमारा समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 को अगर 2 से गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है तो 1 हमारा निकलने का चांस है ना। तो लिखते हैं क्या, चूँकि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर है ना, 2 से गुना करने पर समीकरण 1 कहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले A+2D = 15। इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीपल करना है, और ये जैसे कि तैसे रहेगा है ना। चलिए गुना कर लेते हैं, 2 को a से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 2 को 4, 2 से मल्टीपल 4d हो जाएगा, बराबर 15 को 2 से मल्टीपल करेंगे 30 हो जाएगा ना। अब ये हमारा तैयार हो गया समीकरण 3 है ना। तो समीकरण 3 और 2 को तुलना करने पर लिख दें, लिखेंगे क्या, अब समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर है ना, तुलना करने पर, चलिए समीकरण 2 और 3 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 के यहाँ 2a प्लस 9d = 25, 2a प्लस 9d = 25 ये हो गया। और हमारा कहाँ है, एक इधर निकला था, 2a प्लस 4d = 30 है ना।
ये है गया। इसको तुलना करने है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए एक जगह प्लस एक जगह माइनस, इसकी वैल्यू अब ये वाला हो जाता है ना। तो 2 आया 2 चला गया, कट गया, सेम है तो है ना। ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा। 9 में 4 घटाएंगे तो 5 डी, और साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, प्लस का है ना, बराबर का। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 में 30 जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो 30 में 25 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और बड़े संख्या 30 है उसका साइन माइनस है ना। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5 का -5, और ये बट्टे में आ जाएगा 5। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 निकल जा रहा है ना। तो डी इक्वल्स टू 1 लिखेंगे क्या, डी इक्वल्स टू माइनस का 1। ये हमारा एक आंसर ये निकल गया किसका, डी का। अब A10 निकालने बोला तो डी निकल गया, तो लिखेंगे अगर समीकरण 1 2 3 में कहीं भी रख देंगे डी का मान तो हमारा ए निकल जाएगा है ना। तो लिखेंगे क्या, चूँकि डी का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में या 2 में या 3 में, किसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर है ना। समीकरण 1 में रखने पर ए का मान निकल जाएगा है ना। डी के मान की जगह में रख देंगे तो कहाँ ये मरा है, a+2d, a+2d इक्वल्स टू 15। ए हमें मालूम नहीं है, रहने दो, प्लस 2 का 2 और इंटू डी मालूम चल गया ना, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 इक्वल्स टू 15। ए का ए प्लस गुना करेंगे तो 2 1 2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस का 2 बराबर का 15 है ना, बराबर का 15 हो जाएगा। तो इधर लिखते हैं ना, कितना हो जाएगा, ए का ए रहने देते हैं बराबर, और ये 15 भी 15 रहने देते हैं, ये चेंज नहीं हो रहा। देखिए बराबर के इधर ए है, बराबर के इधर ए है, बराबर के उधर 15, बराबर के उधर है। लेकिन ये क्या है, संख्या है, ये भी संख्या है, पक्षांतर करें, यह माइनस था, इधर आके क्या बन जाएगा, +2 है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 2 17। प्रथम पद ज्ञात हो गया, डी ज्ञात हो गया। अब हम लोग A10 चल सकते हैं। A10 इक्वल्स टू क्या होता है, a+9d, क्योंकि 10 में घटाएंगे तो 9 आएगा है ना। ए हमें मालूम चल गया, 17 + 9 का 9 इंटू डी मेरा माइनस का 1 था, माइनस का 1। तो 17 का 17 लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 9 1 9। 17 में 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 9, 17 में 9 घटाएंगे तो 8 आएगा है ना, 8 9 17 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। A10 इक्वल्स टू 8 होगा, प्रथम पद 17 होगा, डी इक्वल्स टू -1 होगा। सभी हम लोग का आंसर निकलते गया है ना। डी ये आंसर, ए ये है हमारा आंसर, और ये 10 आंसर है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों के माइंड में। अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर 5 में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 6 है, इसको भी देख लीजिए, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। डी दिया है 5, और S9 दिया हुआ है 75, और ए फाइंड करने बोल दिया और A9 फाइंड करने बोल दिया है ना, प्रथम और नौवां पद। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद नहीं दिया है, डी दिया है कितना 5, और क्या क्या दिया है, S9 है ना, S9 इक्वल्स टू 75। तो n बराबर हम लोग कह सकते हैं 9 है ना, जो यहाँ रहता है वही n पद होता है। तो क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, ये वर्ड लिख लेते हैं, और एक क्या है A9 इक्वल्स टू फाइंड है ना। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो डी हमें मालूम है, अगर हमारा ए निकल जाता है तो ये आसानी से निकल जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+8d। 8 हमें मालूम होता है, और ये डी हमें दिया हुआ है ना। चलिए तो सबसे पहले जो दिया है उसके हिसाब से चलते हैं। एक ही चीज़ दिया हुआ है क्या, S9 का फॉर्मूला चलेंगे, लिखेंगे चूँकि Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस ब्रैकेट इन n-1 एंड d है ना। इसके हिसाब से चलेंगे ना। तो Sn का वैल्यू दिया हुआ है, उधर लिख लेंगे है ना, या तो इधर ही लिख लेते हैं, 75 का 75 रहते हैं। n मालूम है, जितना रहता है ये वाला उतना ही रहता है n। 9 का बट्टे का 2, 9 बट्टे का 2, और ये क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए तो मालूम नहीं, यही याद करना है, 2a प्लस n दिया है, कितना हो जाएगा 9 माइनस का 1, और d भी हमें मालूम है, दिया हुआ है ना 5। चलिए 75 का 75 रहने देते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 बट्टे का 2, और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे गुने का 5 हो जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 75 का 75 बराबर 9 बट्टे का 2, ये क्या हो रहा है 2a, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 है ना।
ये हो गया हमारा। इसको कर लेते हैं ना पक्षांतर, ये 75 का 75, और इसको क्या करते हैं बराबर के इधर लाते हैं, तो जो ये बट्टे में अंश में है वो हर चला जाएगा और हर वाला अंश में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा ये इनटू क्या हो जाएगा 2/9 बराबर का ये क्या हो गया 2a प्लस 4t है ना। कोई वाला कट रहा है क्या, ये कट रहा है क्या, काट के देखते हैं ना, 3 से काटो तो 3 तिया 9, 25 तिया 75 है ना। ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है, 2 25 दूना 50 और बट्टे का 3, ये हमारा हो गया बराबर का 2a प्लस 4t। ये इधर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये संख्या है ये भी संख्या है, पक्षांतर करके लाओ इधर 50 बट्टे का 3, और ये क्या है प्लस के साथ है, क्या हो जाएगा -40 है ना बराबर का 2a। कुछ नहीं किया है, ये संख्या था ये भी संख्या, पक्षांतर ये प्लस के था इसलिए इधर आके माइनस हो गया है ना। कुछ नहीं तो माना कि एक 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3, 3 के टेबल में 3 एक बार में, और 1 के टेबल में 3 3 बार में। 50 को एक बार मल्टीपल करेंगे तो 50 माइनस का माइनस, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे 40 दिया 120 बराबर का 2a है ना। आगे बढ़ते हैं तो 50 में 120 तो घटा नहीं सकते हैं, तो इसको उल्टा करके घटाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटेगा 120 में 50 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, वो भी माइनस का बट्टे का 3 बराबर का 2a। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है, अगर ये संख्या रहता तो ये पक्षांतर आराम से हो जाता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको 70 का 70 बट्टे का 3, ये जैसे कि तैसे। देखिए यहाँ इसको अगर हम लोग ए रखते हैं उधर ही, क्या इधर ही ए रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा, बट्टे का 2, बट्टे का 2 हो जाएगा, और ये बराबर का ए है ना। तो ये क्या हो जाएगा बट्टे में अगर ये रहेगा तो -70 बट्टे का 3, ये जैसे कि तैसे। यहाँ कुछ नहीं तो माना कि 1, और जब इसको गुना में परिवर्तित करते ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर हो जाता है ना 1/2। इसको काटेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा ये 35 दूना 70 है ना, ऊपर ऊपर नीचे गुना तो 35 है के 35 बट्टे का 3, ये माइनस का रहेगा, और ये हमारा क्या निकला ए बराबर 35 बट्टे का 3, वो भी माइनस के साथ। ये ए हमारा निकल गया, क्या क्या पूछा था ए फाइंड करने बोला था ना, ए हमारा निकल गया। अगर हम लोग चलते हैं अगर इसमें A9 के फॉर्मूला में तो क्या होता है A9 इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस 9 में घटाएंगे तो 8 का डी होता है ना, यही फॉर्मूला होता है ना A9 का। तो A9 हमें ज्ञात करने बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इक्वल्स टू क्या है 35 माइनस का बट्टे का 3, ये हमें मालूम है, प्लस 8 का 8 लिखेंगे, और डी भी हमें दिया हुआ था ना किधर, हाँ 5 इंटू 5 क्या करना पड़ेगा इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा -35/3, ये जैसे कि तैसे प्लस का प्लस, इसको गुना करेंगे 8 पंचे 40, कुछ नहीं तो माना कि एक, और ये क्या लग रहा है फ्रैक्शन ऑफ 8 लग रहा है, 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 है ना। इसको 3 के टेबल में कितने बार में, एक बार में, और 1 के टेबल में 3 3 बार में। इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो -35 ही होगा, प्लस 40 को 3 बार से गुना करें तो 120 होगा है ना। इसको इसके साथ घटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक माइनस और एक जगह प्लस है, 120 में 35 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 4 और 8 12, 85 बट्टे का 3 प्लस के साथ, क्योंकि ये हमारा प्लस बड़ा है 120 बड़ा है और ये -35 छोटा है ना, तो 35/3 आंसर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 5 का है ना। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर 6 भी उतार लिए हैं, इसको भी लिख लेते हैं, जैसे लिखते हैं हल, और जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है ना, क्या क्या दिया है, तो ए दिया हुआ है A1 बराबर का 2, डिफरेंस दिया है सार्वंतर 8, और क्या है SN है ना बराबर का 90। अब ये कौन सा पद है मालूम नहीं है ना, यही फाइंड करने बोल रहा है, n बराबर वॉट एंड AN बोले तो अंतिम पद बराबर वॉट है ना, क्या होगा n बराबर कितना पद होगा, अंतिम पद क्या होगा, यही फाइंड करने बोला था। एक ही चीज़ दिया हुआ है, इससे ही हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा, SN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा है ना, चूँकि SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस ब्रैकेट इन n माइनस का 1 एंड d है ना। चलिए SN को क्या करते हैं उधर लिख देंगे है ना, n बराबर क्या मालूम नहीं, n का n रहने देते हैं बट्टे का 2a मालूम है ना, इंटू A2 है प्लस n मालूम नहीं, n का n रहने तो माइनस का 1 का भी 1 रहने देते हैं, और d हमें मालूम है कितना है 8 है ना, बराबर का SN का वैल्यू दिया था 90 है ना, बराबर तो दो जगह लिख नहीं सकते है ना, तो ये या तो हम लोग SN को यहीं लिख सकते थे 90, या तो फिर उधर लिख दे, कोई बात अलग नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, n/2 रहने देते हैं, इसको गुना करते हैं 2 दूनी 4 प्लस n मालूम नहीं तो n माइनस का 1 भी
जैसे कि तैसे रहने देते हैं, 8 का भी 8 रहने देते हैं, ये जैसे कि तैसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, n/2 जैसे कि तैसे, ये क्या हो जाएगा 4 का 4 भी जैसे कि तैसे, ये 8 क्या होगा इसके साथ मल्टीपल इसके साथ, तो 8 को n से मल्टीपल करेंगे तो 8n होगा, माइनस होगा 8 के 8 होगा, और ये क्या हो जाएगा बराबर का 90, है ना। क्या करें, रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, है ना। चलिए ये संख्या है ना, इसको करते हैं क्या, पक्षांतर कर देते हैं, इसको लेकर उधर जाते हैं तो यहाँ क्या है, ब्रैकेट के साथ है तो मतलब मल्टीपल है, उधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, है ना। तो n का n रह गया, अब ये क्या हो जाएगा 4 + 8n-8, और ये क्या हो जाएगा, बट्टे का 2 था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल का 2 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, n का n 4 + 8n-8, और ये क्या हो जाएगा 90 दूना 180, है ना। 90 दूना 180। इधर चलते हैं, क्या कर ले, सभी को मल्टीपल कर लेते हैं ना, इसको इसके साथ मल्टीपल, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्योंकि ये जो होता है ब्रैकेट वाला सभी के साथ मल्टीपल होता है ना। तो गुना कर दें, 4 को n से मल्टीपल करेंगे तो 4n हो जाएगा, है ना। प्लस 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 हो जाएगा, n को 8 से मल्टीपल करें तो 8n⁻² हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और n को 8 से मल्टीपल करें तो 8n हो जाएगा बराबर का 180, है ना। 90 दूना 180 हुआ था, 180। ये n वाली पद, ये भी n वाली पद, क्या हो जाएगा, आराम से जोड़ घटाव लग जाएगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लिख लेते हैं ना, 8n⁻², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस से घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 में 4 घटाएंगे तो 4n बराबर का 180। द्विघात समीकरण बना ले, 8n⁻² - 4n, और ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस था, इधर आके -180 बराबर का 0। द्विघात समीकरण, है ना। अभी ये तो फिर हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 4 पे। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले कितना होगा, 1440 हो जा रहा है ना। तो वैसी दो संख्या लेना है जिसमें माइनस करने पर ये भी आना चाहिए, माइनस का 4n, है ना। तो ये जैसे कि तैसे रह जाएगा, शुरुआत वाला तो जैसे कि तैसे रहता है। तो माइनस अगर 40 और प्लस का 36 करते हैं तो हो जाता है माइनस का 180, यहाँ n छूट गया, माइनस का 180 बराबर का 0। अगर करते हैं 40 और 36 का मल्टीपल लगाते हैं तो ये हमारा निकल जाता है, इसको इसको गुना करने पर 1440 होता है, और इसको इसके गुना करने पर 1440 हो जा रहा है, और जोड़ घटाव करने पर ये भी निकल जा रहा है, एक ये संख्या और एक ये घर, है ना। चलिए दोनों जगह n है तो n तो कॉमन लगेगा ही, साथ में हमको ये भी देखना है कि 8 और 40 कोई टेबल में आता है तो कौन सा टेबल में आता है, 8 की टेबल में भी आ जाता है ना। तो लिख देते हैं ना, 8 से ही कॉमन लेते हैं, तो 8 के 8 और n से लगाएंगे तो 8n² हो जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीपल कर ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 8×5 = 40, n-5, है ना। ये हो गया प्लस, अब यहाँ दोनों जगह n तो है नहीं तो n कॉमन लगेगा नहीं, तो कौन सा टेबल ले ले, 36 का टेबल ले लेते हैं ना। 36 के टेबल में हो जाएगा, 36n लाना है तो 36 को n से मल्टीप्लाई तो 36n प्लस माइनस माइनस 36 का टेबल कितना बार पढ़ें, जो 180 आ जाएगा, 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 180 बराबर का 0। ये और ये घर सेम मैच है तो सही है ना। तो क्या हो जाएगा, n-5 एक ठो लिख लेते हैं, बाहर कर लेते हैं इसको, और एक को इसको बाहर करते हैं, 8n प्लस का 36, है ना, बराबर का 0। तो मूल ज्ञात कर लेते हैं, शून्यक बराबर क्या होता है 0, तो n-5 = 0, और एक क्या होगा 8n प्लस 36 = 0, ये हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस था उधर जाके प्लस बन जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 8n बराबर, ये प्लस था इधर आके -36 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 36/8, ये माइनस में है ना तो ये तो होगा नहीं, है ना। तो हमारा n, ये जो है आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा n बराबर 5, क्योंकि अभाज्य संख्या लेना नहीं है ना। पिछला वीडियोज़ में भी हम बताए थे अभाज्य संख्या वाला लेना नहीं है, जो प्लस में आएगा वही वाला लेना है ना। तो ये n बराबर 5 ये हमारा फाइंड हो गया। अब ए एन फाइंड करना है। ए एन का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, ए एन = a + n-1 एंड डी। आगे बढ़ते हैं, तो ए हमारा दिया हुआ था कितना 2, ए हमें कितना दिया है 2 + n, अभी हमें ज्ञात किए क्या 5 आया,
माइनस का एक और डी हमें दिया हुआ है पहले से, डी कितना है 8 है ना, तो 8 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, 2 का 2 प्लस 5 में 1 घटाएंगे तो 4, और ये क्या लग जाएगा गुने का 8, कितना हो जाएगा, पहले गुना होता है उसके बाद जोड़ होता है ना, तो 8 चौका 32 और 2 34, 2 प्लस 8 चौका 32, 32 और 2 34, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 6 भी हम लोग आराम से कर लिए हल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ हमें क्या था ए एन फाइंड करना था और ए एन फाइंड करना। एन जब हम लोग का फाइंड हो जाता है तो हम लोग ए एन आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 7 में आ गए हैं और उसको भी देख लेते हैं और हल कर लेते हैं। क्या कहता है, ए 8 दिया हुआ है, ए एन 62 दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है 210, एन और डी ज्ञात करने बोल रहे हैं, पद और सार्वंतर, है ना। तो सबसे पहले हल जो जो दिया है उसको दर्शा लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, प्रथम पद ए वन बराबर 8 दिया हुआ है और अंतिम पद ए एन बराबर 62 दिया हुआ है, और क्या है एस एन दिया हुआ है, एस एन बराबर 210, और क्या है एन फाइंड करने बोल दिया, और क्या है डी वी फाइंड करने बोल दिया, है ना। तो हम लोग किस में चल सकते हैं, एक इसमें चल सकते हैं और एक इसमें चल सकते हैं, तो ए एन पे चलते हैं ना, चूँकि ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस का 1 एंड डी, है ना। तो ए हमें मालूम है दिया हुआ है 8 प्लस एन मालूम तो नहीं है, एन का एन रहने थे माइनस का 1 का ये भी रहने थे, और डी हमें मालूम नहीं है तो ये भी यही रखना होगा, है ना। और एक चीज़ क्या दिया हुआ था, ए एन दिया हुआ है ना, तो इधर लिख लेते हैं ए एन बराबर कितना है 62 दिया हुआ है ना। ये संख्या है, ये भी संख्या है, पक्षांतर कर लेते हैं ना, क्या हो एन माइनस 1 डी बराबर क्या हो जाएगा 62, और ये प्लस था इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा एन माइनस का 1, ये जैसे कि तैसे, ये चेंज तो नहीं हो रहा, 62 में 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 54, है ना। और कुछ होने का चांस है नहीं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, जब कुछ होने का चांस ही नहीं। और हम चलते हैं इसमें क्या है एस एन पे लिखेंगे पुनः, एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट इन 2a प्लस एन माइनस का 1 एंड डी, है ना, ये होता है ना। तो एन मालूम है नहीं, तो एन का एन रहने देते, बट्टे का 2 भी रहने देते हैं, 2 इंटू ए मालूम है ना 8 दिया हुआ है 8 लिखते हैं, प्लस एन माइनस 1 डी मालूम है, एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू क्या है 54, इसी जगह हम लोग 54 लिखते हैं। एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितना है 54 है, तो हम लोग डायरेक्ट 54 लिख देंगे, क्योंकि एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी देखो कितना है 54 है ना, तो 54 लिख देंगे। और कुछ है, एक चीज़ छूटा हुआ है, और इसकी वैल्यू जो था एस एन का, एस एन फार्मूला में हम लोग देख रहे हैं कितना है 210 है, तो इस इधर लिख सकते हैं ना 210 बराबर कभी डबल नहीं होता है ना, तो इसको एरो कर लेते हैं ना। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 ब्रैकेट इन, इसको गुना करेंगे तो 2 8 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 54 का 54, और ये क्या हो जाएगा बराबर 210। इधर चलते हैं एन अपॉन 2 जिससे कि 23 रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, और ये क्या हो जाएगा 54 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा 70, है ना, कितना हो जा रहा है 70, और ये बराबर का 210, तो क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 इंटू 70 इक्वल्स टू 210, ऊपर ऊपर नीचे मल्टीपल होता है ना, तो 70 को एन से मल्टीपल करेंगे तो 70 एन हो जाएगा बट्टे का 2 बराबर का 210। वज्र गुणन लग रहा है ना, यहाँ ऐसे ऐसे लगता है, तो 70 एन को गुना करेंगे तो 70 एन ही होगा बराबर, इसको गुना करेंगे इसके साथ तो 21 दूना 42 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा n बराबर 420 का 420, और ये बट्टे में आ जाएगा 70, ये 60 का जीरो, ये 60 का जीरो कट जाएगा, 7 छक 42, तो n बराबर कितना निकल गया 6, n बराबर 6, ये फाइंड करने बोला था। चलो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग कोई समीकरण एक किसी को माने थे कि हाँ ये अगर समीकरण एक में n की मान रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा ना, तो लिखेंगे क्या, चूँकि समीकरण एक में एन की मान रखने पर है ना, इसमें भी एन का मान रखेंगे तो आराम से हम लोग वो भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसमें लिख देते हैं ना एन की मान, एन कितना है 6 हो गया, अब 6 माइनस का 1 ये निकलिए, एन बराबर 6 माइनस का 1
इंटू डी, डी हमें मालूम है ना, डी नहीं मालूम है तो चलिए लिख देते हैं डी बराबर का 54 का 54 है ना, 54 का 54। 6 में 1 घटाएंगे तो 5, और 5 को डी से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5D बराबर का 54। ये हमारा 54 निकल रहा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 54/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 54/5 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 8 है, इसको भी हम लोग जल्दी में हल कर लेते हैं शॉर्ट में, है ना। क्या लिखते हैं हल, और जो जो दिया है उसको भी लिखते हैं दिया है ना। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। क्या है an दिया हुआ है, d दिया हुआ है, sn इतना दिया हुआ है, और n और a ज्ञात करना, मतलब पद ज्ञात करना और प्रथम पद, है ना। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना। an = 4, और क्या क्या दिया d = 2, और क्या दिया हुआ sn = -14, है ना। तो एक ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं और एक ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। an का बराबर क्या होता है लिखेंगे, चूँकि an = क्या होता है a + n-1 और d, है ना। तो an मालूम है ना 4 है, उधर लिख देते हैं ना। a मालूम है नहीं तो यही लिखना है, a + n मालूम है नहीं तो ये भी n का n रहने देते हैं, 1 का 1, और d मालूम है ना 2 बराबर an मालूम था ना 4, तो वो 4 लिख देते हैं ना। और कुछ होने का चांस है, एक चीज़ होने का चांस है, क्या a+ ये मल्टीपल हो जाएगा दोनों साथ, 2n हो जाएगा माइनस 2 1 ज़ा 2 = 4। ये संख्या पक्षांतर कर लो, a + 2n = 4, माइनस था इधर आके +2 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है a + 2n = 4 और 2 6 हो जाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं a लिख देते हैं तो इसको उधर ले जा सकते हैं ना, लिखते देते हैं ना। क्या हो जाए a बराबर क्या हो जाए 6, और ये प्लस था इधर आके माइनस का 2n है। ये सारे संख्या को क्या कर दिए उधर पक्षांतर कर दिए, है ना। तो क्या हो जाएगा a बराबर 6 माइनस का n, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, है ना। याद रखेंगे आप लोग। sn पे फॉर्मूला पे चलते हैं। sn = क्या हो जाता है n/2 ब्रैकेट इन 2a + ब्रैकेट इन n-1 एंड d, है ना। ये तो n मालूम चला नहीं ना, तो n का n रहने देते, बट्टे का 2 भी रहने देते हैं। 2 × a हमें मालूम चला है क्या 6 - 2n है, क्या है 6 - 2n, a बराबर यही है, प्लस n मालूम नहीं है तो n का n माइनस का 1 का 1, और d हमें दिया हुआ था क्या 2, है ना। और एक चीज़ दिया हुआ है क्या SN बराबर माइनस का 14, तो SN इधर लिख सकते हैं या फिर उधर लिख सकते हैं, क्या -14, है ना बराबर। ये बराबर अब नहीं रहा, उधर चला गया, है ना। चलिए तो n/2 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 छक 12 माइनस ये सभी के साथ मल्टीपल होगा इधर के, 2 दूनी 4 n प्लस ये क्या होगा ये भी सभी के साथ, 2 को n से मल्टीपल करेंगे तो 2n माइनस 2 1 2, है ना। ये बराबर का -14। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाता है ये मल्टीपल कर देते हैं ना उसके साथ, क्या है बट्टे के साथ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो n का n रहने देते हैं, ये संख्या ये भी संख्या, है ना। तो क्या हो जाएगा 12 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, प्लस लग जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, है ना। ये संख्या मैचिंग है, यहाँ 4n है यहाँ 2n है, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये भी घट जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे तो 2n हो जाएगा, है ना बराबर ये -14, और ये क्या था मल्टीपल 2 हो जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, ये मल्टीपल कर ले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना। n को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10n हो जाएगा, माइनस n को 2n से मल्टीपल करें 2n² हो जाएगा, बराबर इसको मल्टीपल करेंगे तो -28 हो जाएगा, है ना। 14 दूना 28। आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जा रहा है ये संख्या को पक्षांतर कर लो, ये जो बड़ी संख्या है उसको पहले ऊपर लिखते हैं ना, 2n², ये था प्लस तो प्लस का 10n ही रहेगा, और ये माइनस था इधर आके +28 = 0 हो जा रहा है ना। ये समीकरण में हम लोग बना लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या ये माइनस में था इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं प्लस में, तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, है ना। तो ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा,
ये प्लस है तो -28 इक्वल्स टू 0। समीकरण क्या हो गया, माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, उधर जाएगा तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2n² माइनस 10n-28, ये हमारा समीकरण हो गया। फिर आगे हमारा द्विघात समीकरण, पिछला क्वेश्चन जिसने इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूना 56 माइनस का, तो 2n जो शुरुआत में रहता है वो जैसे कि तैसे रहता है, 14 चौके 56 है ना, 28 दूना 56, 14 चौके 56 हो जा रहा है। तो कितना -14n और एक का +4n लेते हैं, 14 चौके 56 और घटाएंगे तो 10 हो जा रहा है, माइनस का 28 का 28 रहते हैं, एक ये घर और एक ये घर है ना, दोनों जगह n है तो n तो कॉमन लगेगा, और 2 के टेबल में 2 भी आता है और 14 भी आता है, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं। n को n से मल्टीपल करेंगे तो n² हो जाएगा, 2n हो गया, माइनस का माइनस, और 14n लाना है तो 7 से मल्टीपल करेंगे तो 2 7 14n हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख देते हैं, और यहाँ n तो कॉमन ले नहीं सकते, 4 कॉमन लेना पड़ेगा है ना, तो 4 1 4 n प्लस माइनस माइनस 4 7 28, तो ये हो गया एक घर ये और एक घर ये, n² नहीं होगा n होगा, क्योंकि n को n से मल्टीपल करेंगे तो n² होगा है ना। तो एक सेम है ये भी और ये सेम है, तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा n माइनस का 7 और क्या हो जाएगा 2n प्लस का 4 है ना, तो ये हो जाएगा। इसका क्या कर ले, मूल याद कर लेते हैं ना, ऑटोमेटिक n निकल जाएगा, तो मूल बराबर या फिर शून्य के बराबर 0 भी लिख सकते हैं। क्या है n माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 एक, और एक क्या हो गया 2n प्लस का 4, 2n प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस में तो प्लस, n इक्वल्स टू माइनस था इधर आके प्लस बन गया, 2n का 2n ये प्लस था इधर आके बराबर के उधर कर दे रहे, माइनस बन जाएगा 14, और n बराबर क्या हो जाएगा -14/2 है ना, काटेंगे तो 2 साथ, ये माइनस में निकल रहा है, n बराबर का -7, तो हमारा जो प्लस में है वही आंसर होगा है ना, n बराबर 7 आ गया, ये हमारा फाइंड हो गया। n फाइंड करने बोला था, अब एक फाइंड करने बोला था a, तो एक समीकरण a कहाँ है, समीकरण एक ये है ना, समीकरण एक से चलते हैं, समीकरण एक से है ना, समीकरण एक क्या है a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, तो a हमें ज्ञात करना है, तो 6 का 6 माइनस 2 का 2 इंटू n हमें अभी ज्ञात हुआ क्या है 7 लिख देते हैं, a इक्वल्स टू 6 का 6 इंटू 2 से गुना करेंगे 7 को, तो कि 2 7 14 है ना, माइनस आ गया। अब क्या करते हैं 6 और 14 का डिफरेंस देख लो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का 8 आंसर हो जाएगा, आंसर a बराबर माइनस का 8 और n बराबर 7, ही हमारा ऑप्शन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर 9 पे चलते हैं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 9 पे आ गए हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या है दिया हुआ। प्रथम पद 3, n पद बराबर 8 और सम दिया हुआ है, ऐसे बोले तो सम 192 दिया है, और क्या क्या फाइंड करना, डी सिर्फ फाइंड करने बोल दिया ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे सबसे पहले जो जो दिया उसको लिखते दिया है, क्या क्या दिया, प्रथम पद a1 बराबर 3, n बराबर 8 और एस एन बोले तो 192, और डी फाइंड करने बोल दिया है ना, डी फाइंड करने बोल दिया, डी इक्वल्स टू व्हाट, इसको हम लोग एस एड भी बोल सकते हैं। तो एस एन के फॉर्मूला से हम लोग चले डायरेक्ट, चूँकि एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n माइनस का 1 एंड डी है ना, ये फॉर्मूला लगता है। एस एन मालूम है ना, उसको लिख देंगे साइड में, n भी मालूम है 8/2, 2 इंटू ए मालूम है 3 प्लस n मालूम है 8 माइनस का 1, और d मालूम नहीं है, यही फाइंड करना है, तो d का d रहने देते बराबर का, एस एन मालूम है ना 192 है ना। अब क्या कर ले, इसको रहने देते हैं 8/2 और इसको गुना कर लेते हैं, 2 तिया 6 प्लस इसको घटाएंगे तो 7 और गुना कर देंगे, अच्छा एक बार रहने देते हैं ना, d का d बराबर 192। चलिए अब तो गुना करना ही ना पड़ेगा, 8/2 6 प्लस 7 को डी से मल्टीपल करेंगे तो 7 डी हो जाएगा बराबर का 192। क्या करें, ये संख्या को उधर लेते जाए मल्टीपल में चलाए, क्योंकि यहाँ बट्टे में है, तो 8 का 8 6 प्लस 7 डी इक्वल्स टू 192 इंटू क्या है 2 था ना, कितना हो जाएगा 8 का 8 6 प्लस 7 डी इक्वल्स टू कितना हो, 2 दूनी 4 19 दूना 38 है ना, कितना आ गया 384 है ना, 384 आ गया। अब क्या करें,
ये भी मल्टीपल में, उधर लेते जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा ना, बट्टे में लेकर चल जाते हैं। 6 + 7 डी बराबर का 384 था, 384 था। ये मल्टीपल के साथ है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टे के साथ, बट्टे में 8। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ मल्टीपल है क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीपल है ना। तो इसको काटेंगे तो कट रहा है क्या, 8 चौका 32, कितना निकल गया, 6, 64 हो गया, 8 8 64, कितना हो गया, 6 + 7 डी = 48। ये संख्या है ना, तो आराम से पक्षांतर करते हैं। 7 डी का 7 डी, 48 का 48, प्लस था इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। 7 डी = 48 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42, और डी बाहर कर देते हैं, 42 का 42, और ये कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। 7 को काटेंगे तो 6, तो डी = क्या निकल गया, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है ना। ऑप्शन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट में चलते हैं, ऑप्शन नंबर 10 में, और साथ साथ में कंप्लीट क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं ना। दिया है, क्या क्या दिया है, तो प्रथम पद दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। क्या क्या दिया है, an दिया है, बोले तो लास्ट बोल लो या फिर an बोल लो, है ना। 28, l बोले तो 28, या फिर अंतिम बोले तो 28 है ना। s दिया हुआ है, SN बोल सकते हैं, या तो फिर S बोल सकते हैं, या फिर S9 भी बोल सकते हैं। SN कितना दिया है, 144, और एक क्या दिया हुआ है, N बराबर का 9 दिया है, और फाइंड करने बोल दिया है क्या, A है ना, फाइंड करना है क्या, प्रथम पद। तो हम लोग अगर SN का फॉर्मूला लगाते हैं, एक ये वाला, SN = n/2 ब्रैकेट इन A + AN, तो ये हम लोग का आसानी से ज्ञात होगा, क्योंकि SN हमें ज्ञात है, N हमें ज्ञात है, AN भी हमें ज्ञात है। सिर्फ A फाइंड करना है, तो A ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा कि सभी दिया रहता है, एक चीज़ नहीं दिया रहता तो वो आसानी से निकल जाता है ना। तो SN = क्या लिख दें, 144, या तो उधर लिख लेते हैं ना। N मालूम है ना, 9/2 लिख लेते हैं, और A मालूम नहीं है तो A का A रहने देते हैं। AN मालूम है ना, कितना है अंतिम पद, 28 है ना, 28 रहने देते हैं, बराबर का SN बराबर कितना था, 144 था, है ना। 144 का 144 लिख देते हैं। ये क्या कर ले, लेके चल जाते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, 9 का 9 रहने देते हैं, A का A + 28 का 28 बराबर का 144 का 144, और ये क्या करते हैं, बट्टे के साथ था, इधर आके मल्टीपल के साथ हो जाएगा, है ना। 9, ये क्या हो जाएगा, A + 28 = 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, कितना हो गया, 288, मतलब 288 हो गया ना। अब क्या कर ले, ये क्या मल्टीपल के साथ है, उधर चला जाएगा तो बट्टे के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A + 28, ये अब ऐसे रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 288/9 है ना, क्योंकि ये मल्टीपल के साथ था, अब ये किस में आ जा रहा है, तो बट्टे के साथ आ जाएगा, इधर आएगा तो पक्षांतर हो गया, है ना। तो इसको काट सकते हैं ना, 9 तिया 27, और एक निकल गया, 18 हो गया, 9 दूना 18, 32 हो गया। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं A + 28 = 32। ये संख्या, ये भी संख्या है, पक्षांतर हो जाएगा ना, पक्षांतर कर लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, A = 32 का 32, और ये प्लस था इधर आके माइनस का 28 है ना। तो A बराबर कितना हो गया, 32 में 28 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 आ जाएगा आंसर, है ना। आंसर हमारा क्या आ गया, 4। अगर हम लोग चाहेंगे SN का फॉर्मूला में चलने में, दूसरा वाला, तो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट इन 2A + n - का 1 एंड D, ये फॉर्मूला होता है। ये हमें तो मालूम है, N हमें मालूम है, A हमें मालूम नहीं है, और D भी हमें मालूम नहीं है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग चल नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें सभी कुछ मालूम होना चाहिए, और एक चीज़ ज्ञात करने का रहेगा तो हम लोग का ज्ञात हो जाता। जैसे हमारा ये मालूम नहीं था, बाकी बात ये और ये मालूम था, है ना। तो जिसमें हमें प्रथम पद, तो जिसमें हमें लास्ट पद पता रहेगा, और कोई पद दिया और कोई योग दिया हुआ है, तो वो हम लोग प्रथम पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं ये दिया है, ये दिया है, और ये दिया है, ये फाइंड करने के लिए हमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें सब कुछ दिया हुआ है, एक चीज़ ये नहीं दिया, तो वो आसानी से ज्ञात हो जाए। तो इस फॉर्मूले में इसमें सेटअप ना करेंगे तो बेटर होगा, और इसमें भी बनेगा, लेकिन काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, है ना।